हाय, मेरा नाम है पराग और आज हम सीखने वाले हैं बीम को एनालिसिस कैसे तरीके से करते हैं। बीम एनालिसिस करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाके अपने पूरे जो डिफ़ॉल्ट कोड्स हैं उनको चेक कर लीजिए। फिलहाल मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कोड IS456 और यहाँ पे IS456 रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको IS800 2007 रखना पड़ेगा। लिमिट स्टेट ऑफ मेथड इसको अप्लाई करके इसको एक्सेप्ट करना है। राइट नाउ उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, स्पेस के ऊपर क्लिक करना है, मीटर और किलोन्यूटन जो भी फोर्स आप दे रहे हो आपको उसको ध्यान में रखना है, जो भी लेंथ आप देने वाले हो उसको ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनालिसिस। ओके, एनालिसिस ऑफ बीम 1। ओके, और इसको मैं जिस फोल्डर में आपको सेव करना है, जैसे बीम एनालिसिस मेरा एक फोल्डर है उसमें मैं सेव कर रहा हूँ। फिर इसको नेक्स्ट करना है। ओके, एट बीम यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एडिट जॉब इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करें, बट इस वीडियो में मैं कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बीम ऐड करना चाहता हूँ और उसको एनालिसिस करना चाहता हूँ। ओके, इसलिए मैं ऐड बीम के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर फिनिश कर दूंगा। तो आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके का एक ग्रिड पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। इसको यहाँ पे क्लिक करके मतलब व्यू फ्रॉम जेड प्लस डायरेक्शन में ओपन करना है। नाउ अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बीम बनाना चाहते हो। चलो तो हम इसमें बीम की लेंथ 10 मीटर ही रखते हैं, ज्यादा कुछ उसकी लेंथ नहीं रखते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें 3 सपोर्ट रखेंगे। तो क्या करना है आपको, अगर आपकी स्क्रीन चली जाती है, मान के चलो ऐसा कुछ स्क्रीन आता है, तो फिर से आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली ये क्रॉस सेक्शन का जो क्रॉस का जो सिंबल है ऑटोमेटिकली आएगा। जहां पे आप क्लिक करोगे वहां पे एक सपोर्ट एक नोड बन जाएगा। जैसे मान लो मैंने 0 पे क्लिक किया तो वहां पे एक ये रेड कलर का जो दिख रहा है, ठीक है, ये क्या बन गया, एक वहां पे सपोर्ट बन गया। फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपको वहां पे देना है, आपको वहां पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मुझे अभी 5 मीटर के ऊपर एक नोड देना है, सपोर्ट देना है, मैं वहां पे क्लिक करूंगा। और मुझे 10 मीटर के ऊपर देना है, मैं वहां पे क्लिक करूंगा। फिर एस्केप दबा दूंगा और इस पर्टिकुलर ग्रिड पैटर्न को बंद कर दूंगा। ओके, नाउ अभी ये मैंने क्या किया, एक बीम का ज्योमेट्री बना दिया। अगर आपको बीम की ज्योमेट्री बाय XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हो। ठीक है, मतलब कैसे, यहाँ पे 0 0 0 मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। सेकंड पॉइंट जो आपको देना है वो आपको बनाना पड़ेगा, जो कि है 5 0 0, और थर्ड वन है 10 0 0। ठीक है, अगर आपको y डायरेक्शन में कोई बनाना है, z डायरेक्शन में कोई बनाना है, आप उस हिसाब से इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेट कर सकते हो। ठीक है, नाउ अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जाना है जनरल में। ठीक है, जनरल में जाते ही आपको सबसे पहले इस पर्टिकुलर बीम को एक थिकनेस असाइन करनी है, बीम का साइज असाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सेक्शन डाटाबेस। ओके, जैसे आप सेक्शन डाटाबेस के ऊपर क्लिक करते हो, ओके सॉरी, आपको पहले डिफाइन पे ऊपर जाना है। ठीक है, डिफाइन के ऊपर जाते ही आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करूंगा। YD मतलब डेप्थ, ZD मतलब विड्थ। मुझे कितना डेप्थ देना है, मैं मान के चलता हूँ कि मुझे 0.3 मीटर की डेप्थ देना है। और विड्थ कितनी देनी है, मुझे विड्थ देनी है 0.3 की। यहाँ पे आपको मटेरियल देखना है, कंक्रीट है तो वही मटेरियल आपके पास रहना चाहिए। एड इन द केस अगर आपको इसी पर्टिकुलर सेक्शन का डायमेंशन चेंज करना है तो आपको क्या करना है, इसको ही सिलेक्ट करके इसको एडिट के ऊपर क्लिक करना है। तो अगर उसका साइज आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। नाउ अभी हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सेक्शन जो ऑलरेडी ब्लू कलर में सिलेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं। एक असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन टू एडिट लिस्ट, यूज कर्सर टू असाइन और असाइन टू व्यू। ठीक है, अगर आप इस पूरे बीम को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली असाइन टू सिलेक्टेड बीम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको अलग देना है और इसको अलग डायमेंशन देना है तो आप यूज कर्सर का इफेक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज कर्सर का जो यूज है वो दोनों को सेम साइज देने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप असाइन टू व्यू करते हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली विदाउट सिलेक्शन इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को असाइन हो जाएगा। असाइन टू व्यू तब करते हैं जब बहुत बड़ी ज्योमेट्री है लेकिन उसका साइज से इक्वल है, तब आप असाइन टू व्यू का यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको यूज कर्सर टू असाइन यूज करना बताऊंगा। तो पहले ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपको यहाँ पे असाइन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप असाइन के ऊपर क्लिक करेंगे ऐसा आई सेक्शन का एक आपको आइकॉन मिलेगा।
ठीक है, इसके ऊपर आपको इस बीम के ऊपर जाना है और उसको क्लिक कर देना है। जैसे R1 आ गया, इसका मतलब ये असाइन हो गया। फिर ये दूसरा आपका बीम था, इसको असाइन करना है। इसका मतलब क्या है कि आपने दोनों सेक्शन को ये पर्टिकुलर साइज असाइन कर दिया। ठीक है, नाउ अभी इसको आपको असाइनिंग को फिर से क्लिक करके इसको स्टॉप कर देना है। नाउ अभी इसको ध्यान में रखना, यहाँ पे दो, इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट कॉर्नर में एक नोट कर्सल होता है और एक होता है बीम कर्सल। अगर आपको बीम को सिलेक्ट करना है तो आपको बीम कर्सल यूज करना है, अगर आपको नोट को सिलेक्ट करना है तो आपको नोट कर्सल का सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ फिलहाल के लिए अभी हमने इसको प्रॉपर्टी दे दी। अगर इसी प्रॉपर्टी को आपको 3D में देखना है तो आप क्या करोगे, ये जो आइकॉन है ऊपर दिख रहा है 3D रेंडर्ड व्यू, इसके ऊपर क्लिक कीजिए या फिर राइट क्लिक करके 3D मॉडलिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। तो हम यहाँ पे 3D रेंडरिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्टिकुलर सेक्शन हमने ऑलरेडी असाइन। आप आपका बीच माउस का कर्सर को अगर आप घुमाएंगे, ओके, इसको आप कैसे भी घुमा सकते हो, आप यहाँ पे इसको चेक भी कर सकते हो कि इसका डायमेंशन किस तरीके से हमने दिया है। ठीक है, क्लियर है। अभी आप इसको यहाँ पे क्लिक करके क्लोज कर दीजिए। नाउ अभी हम जाएंगे सपोर्ट में। सपोर्ट में जैसे आप गए तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास तीन नोट, तीन सपोर्ट। अच्छा, ये पॉपअप हमेशा आएगा, ठीक है, इसको आपको यस करते रहना है। ठीक है, वो क्या करता है, आपके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को सेव करते रहता है। ठीक है, नाउ अभी आप यहाँ पे देखिए कि ये तीन नोड आपके पास आए। अभी मान के चलो कि आपको यहाँ पे हिंज सपोर्ट देना है, यहाँ पे हिंज सपोर्ट देना और यहाँ पे भी हिंज सपोर्ट देना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्रिएट में जाएंगे, फिक्स्ड और पिन ऐसे दो सपोर्ट यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिन सपोर्ट देंगे और इसको ऐड करेंगे। ठीक है, फिर इस पर्टिकुलर सपोर्ट को सिलेक्ट करके कर्सल का यूज करेंगे, यूज कर्सल टू असाइन। लेकिन उसके पहले आप नोड को आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, मतलब नोडल कर्सल को सिलेक्ट करके ऐसे नोड्स को, बीम को ऐसे कर लो तो आपको नोड्स की पोजीशन पता चल जाएगी। ठीक है, नाउ अभी आपको असाइन टू सिलेक्टेड नोड, सेम जैसे बीम में था डायमेंशन देने के लिए, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होती है। अगर आप एक ही सपोर्ट तीन नोड को प्रोवाइड करने वाले हो तो आप कर्सल का यूज मत करो, डायरेक्टली असाइन टू सिलेक्टेड नोड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। ठीक है, क्लियर। नाउ उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारी ज्योमेट्री बन गई है। ठीक है, अभी हमको इसको मटेरियल भी असाइन करना पड़ेगा। तो मटेरियल में जाएंगे, हमने ऑलरेडी जब हमने मटेरियल प्रोवाइड किया था तो हमने कंक्रीट असाइन किया था, यहाँ पे ऑलरेडी असाइन है। लेकिन अगर आपको कोई और मटेरियल बनाना है, जैसे आपको M35 M85 जो भी आपका कंक्रीट का ग्रेड है आपको बनाना है, तो सबसे पहले आपको उसको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट करके आप उसको प्रॉपरली आपको बनाना पड़ेगा, उसका यंग्स मॉडुलस डालना पड़ेगा, पॉइजंस रेशियो डालना पड़ेगा, उसकी डेंसिटी डालनी पड़ेगी, उसका थर्मल कोएफिशिएंट डालना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें डालने के बाद ही आप उस पर्टिकुलर मेटल को असाइन कर सकते हैं, जो हम आगे आने के वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, नाउ अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोड कंडीशन असाइन करेंगे। लोड में तीन कंडीशन आती है, एक तो डेफिनेशन आएंगी। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं प्लस पे क्लिक करूं तो आप व्हीकल की डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब मूविंग लोड प्रोवाइड कर सकते हैं, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस कर सकते हैं, विंड डेफिनेशन आप प्रोवाइड, मतलब विंड लोड प्रोवाइड कर सकते हैं, स्नो लोड प्रोवाइड कर सकते हैं, सिस्मिक लोड प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें लोड केसेस डिटेल्स में जाना है। सबसे पहले आप लोड केसेस डिटेल पे क्लिक करेंगे, फिर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपको इसकी प्रोसेस ध्यान में रखिए। मैंने लोड केसेस डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद पहले ऐड किया। यहाँ पे आपको कौन कौन से लोड चाहिए पहले आपको उसको लिखना है। जैसे मान लो मुझे सबसे पहले डेड लोड देना है तो आप यहाँ पे लिख दो मुझे डेड लोड देना है। ठीक है, डेड लोड, ओके, एक ही नंबर देना तो एक ही लोग। ठीक है, तो ऐड, आप इसके अंदर अल्टीमेट नंबर ऑफ डेड लोड ऐड कर सकते हैं, नो इश्यू। ठीक है, तो डेड लोड मैंने सिलेक्ट किया। अभी इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसको ऐड करूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको डेड लोड जो रहता है पूरे पूरे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारे बीम का जो डेड लोड रहता है वो डाउन डायरेक्शन में जाता है, इसलिए आपको ये ऐसा का ऐसा -1 वाई डायरेक्शन ऐसा ही रहने देना है और उसको ऐड कर लेना है। ठीक है, और जैसे ही हमने इसको ऐड कर दिया, अब इसको असाइन करना है। असाइन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये हम किसको असाइन कर रहे हैं, पूरे बीम को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ज्योमेट्री कर्सर आता है, ये जो कर्सर होता है इसको ज्योमेट्री कर्सर कहते हैं। इसको सिलेक्ट कीजिए और पूरे बीम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो है ये पर्टिकुलर जो हमारा लोड है, इसको असाइन टू सिलेक्टेड बीम आपको क्लिक करना है और असाइन कर देना है। यस, ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, इसको असाइन कर दिया। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, ये असाइन हो गया। जब ये ऐसा सिंबल आ जाता है इसका मतलब हमने असाइन कर दिया है।
ठीक है। नाउ फिर से हम डेड लोड के ऊपर क्लिक करेंगे, एक नया लोड ऐड करेंगे यहाँ पे। तो देखो अभी मैं चाहता हूं कि मैं मेंबर लोड मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में ऐड करूं। ठीक है, आप इस डायग्राम को देखो अच्छी तरीके से। D1 मतलब क्या कि इस डायरेक्शन में आपको कितना डिस्टेंस चाहिए, मतलब आपको कितना स्पेसिंग। अगर आपको पूरे बीम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड करना है लोड को, तो आपको यहाँ पे कोई भी लेंथ मत डालो। अगर मान लो मैं यहाँ पे मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर डालता हूँ, इसका मतलब क्या कि इस पॉइंट से ये लोड के बीच में 1 मीटर की गैप रहेगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको वैसे रखता हूं। चलो हम इसको एक बार ट्रायल करके मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैं लोड डालने वाला हूं 10 किलो न्यूटन का, लेकिन देखो एक चीज ध्यान में रखना है, अगर मैं 10 डालूंगा तो लोड आपका ऊपर से नीचे लगेगा, लेकिन हमारे केस में लोड ऊपर से नीचे जाना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना चाहिए, सॉरी ऊपर से नीचे जाना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, माइनस का साइन दूंगा, बाद में 10 लगाऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा लोड वाई डायरेक्शन से नीचे डाउनलोड करेगा, लेकिन आपको इसको ग्लोबल वाई डायरेक्शन रखना है, लोकल वाई डायरेक्शन नहीं रखना है। जी वाई रखेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से ग्लोबली वो नीचे आएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लेना है, क्लोज कर देंगे। अभी देखो हम इसको असाइन करेंगे। नाउ अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। अभी मैं इस टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप लोड असाइन कर रहे हो तो बेटर है आप कर्सर का यूज करें, बाकी किसी भी सपोर्ट का यूज, किसी भी फंक्शन का यूज ना करें, बिकॉज कई कई पे डिफरेंट डिफरेंट लोड हम लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे यस, सेव। अभी जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसको कर्सर यूज करूंगा, तो असाइन के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी देखो ऐसा कर्सर आ गया। मुझे यहाँ इस बीम के ऊपर लगाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसके ऊपर लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो चलो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया था, ठीक है, कि यहाँ से मैंने 1 मीटर डाला तो यहाँ से इतना डिस्टेंस छूट गया। ठीक है, अगर मैं इसका डायमेंशन आपको चेक कर रहा हूं तो आप यहाँ पे जाके डायमेंशन पे देखो, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये ऊपर जो आइकॉन है डायमेंशन का, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करना है और डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे क्लोज, तो इस तरीके से आपको डायमेंशन दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर लोड को मॉडिफाई करना है तो कैसे करूंगा, फिर से उस लोड को सिलेक्ट करूंगा, असाइनिंग को स्टॉप कर दूंगा, लोड को सिलेक्ट करके इसको करूंगा एडिट। अभी देखिए, अभी मैं इसको अगर 0 कर देता हूं, इसका मतलब क्या, ये मेरा लोड 0 करने का, इसको चेंज करना है। चेंज करेंगे तो देखो ये मेरा लोड पूरे बीम के ऊपर लग गया। ठीक है, फिर से इसको मैं एडिट करना चाहता हूं, जैसे मान लो एडिट। ठीक है, अभी मैं D2 में 1 रखूंगा, तो आपको पता चल जाएगा ये किस तरीके से चेंज होता है। देखो इसका मतलब क्या कि ये सिर्फ 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर ही अप्लाई होगा। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको 0 करता हूं, फिर से इसको चेंज कर लेता हूं। अभी अगर मैं D3 में 1 रखता हूं, इसका मतलब क्या कि ये D3 का मतलब क्या होता है कि ये उसी पर्टिकुलर लोड के ऊपर 1 मीटर रखेगा। ठीक है, तो D3 का हम आपको D3 में जाना ही नहीं है, बिकॉज इट इज अलोंग द Z डायरेक्शन। ठीक है, D3 का मतलब देखो ये Z डायरेक्शन के ऊपर अप्लाई होगा, मतलब जो आपने थिकनेस दी थी 0.3, समझिए मेरे बात को, आपने थिकनेस क्या दी 0.3, तो आपको यहाँ पे क्या डालना चाहिए 0.3। इसका मतलब क्या कि पूरे लोड, पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर आपका ये लोड अप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा करता हूं चेंज, तो इसका मतलब क्या कि ये जो है, आप यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से, इसका मतलब क्या कि यहां से लेके यहां तक, उस थिकनेस तक आपका लोड असाइन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ऐसा होता है, क्लियर। लेकिन फिलहाल भी मैं इसको 0 ही रखूंगा। ठीक है, चेंज जैसे आगे आगे बढ़ेंगे वैसे मैं आपको इसको इन्फॉर्म करूंगा। अभी इसको क्लोज कर रहा हूं। नाउ भी इस पर्टिकुलर स्पैन के लिए मैं इसमें कुछ नहीं डालता हूं। आज का मेरा लोड का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा ही है, लेकिन अगर आपको और इसमें कुछ लोड डालना है, डेड लोड डालना है, तो आप यहाँ पे डेड लोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसे मान लो मेंबर लोड है। ठीक है, अगर आपको लीनियर वेरिंग लोड डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे मान लो W1 मतलब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ -3, और W2 मतलब मैं डाल रहा हूँ -15। ठीक है, और Y लोकल डायरेक्शन में ही जाएगा। अगर आपको ये फंक्शन यूज करना है तो आपको W3 को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से अगर एक ही यूज कर सकते हो वन टाइम में। ठीक है, मतलब एक बीम के ऊपर। ठीक है, तो ऐड करेंगे, क्लोज करेंगे। चलो इसको असाइन करते हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यूज कर्सर करेंगे असाइनिंग, और इस बीम के ऊपर तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखो असाइन हो गया। असाइनिंग को स्टॉप कर देंगे। नाउ अभी हमें इसको एनालाइज करना है। अगर आपको इसको 3D में देखना है तो आप 3D में देख सकते हैं, 3D में आपको लोड नहीं दिखेंगे। ठीक है, नाउ अभी हम क्या करेंगे, देखिए ये होने के बाद आपको एनालिसिस एंड प्रिंट में जाना है, और यहाँ पे आपको ये सारी चीजें अगर चाहिए, मतलब आपको लोड डाटा चाहिए, स्टैटिक चेक चाहिए, स्टैटिक लोड चाहिए, मोड शेप चाहिए, बोथ चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मुझे बस नो प्रिंट के ऊपर क्लिक रखने रहने दीजिए। ऐड करेंगे,
क्लोज। जैसे आपने क्लोज किया मतलब आपने परफॉर्म एनालिसिस करने के लिए उनको बोला है। ठीक है, तो उसके बाद आपको एनालाइज में जाना है और रन एनालिसिस करने, सेव। जैसे आपका एनालिसिस होता है तो देखो आपको बोल रहा है आपकी वन वार्निंग और वन नोट आपको दी है उन्होंने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गो टू, पहले आउटपुट चेक करेंगे कि भाई हमें क्या वार्निंग आई है। ठीक है, तो व्यू आउटपुट फाइल में जाएंगे, डन। नाउ जैसे हम आउटपुट फाइल में गए तो यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा जिसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, देखिए हमें वार्निंग क्या आई है, इंस्टेबिलिटी एट जॉइंट टू डायरेक्शन एम एक्स। ठीक है, मतलब हमें बोला है कि आपकी जो डायरेक्शंस है, मतलब जो आपने सपोर्ट लगाया है उसमें इंस्टेबिलिटी, जॉइंट में स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में, जो जिससे वजह से क्या होगा कि अबो कंडीशन कुड बी कॉज बाय वेरी स्टिफ और वेरी वीक, यहाँ पे देखा है वेरी वीक एलिमेंट एज वेल एज ट्रू सिंगुलरिटीज। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आपने जो लोड असाइन किया है, ठीक है, जो लोड और जो सपोर्ट असाइन किया है वो इसमें इंस्टेबिलिटी जॉइंट के ऊपर क्रिएट कर रहा है, तो आपको जॉइंट चेंज करना पड़ेगा। राइट, आपको आपके इसमें जो एक्स डायरेक्शन में जो मूवमेंट आ रहा है वो आपका जॉइंट नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब ऐसा होता है। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे। अभी हम उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग, ये जो ऊपर लिखा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको अप्लाई करके ओके करेंगे तो आपको एक इस तरीके का एक ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप सारी चीजें चेक कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले हम इसका एनिमेशन चेक करेंगे। ठीक है, एनिमेशन में आपको क्या चाहिए, आपको डिफ्लेक्शन चाहिए या सेक्शन डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं डिफ्लेक्शन पहले चेक करना चाहूंगा। अप्लाई करेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे कुछ बहुत कम हो रहा है जो मुझे दिख नहीं रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है ना। फिर से यहाँ पे जाके मैं सेक्शन डिस्प्लेसमेंट चेक करना चाहूंगा, अप्लाई, ओके, वो भी हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। लेट्स सी, नो एनिमेशन, ओके, कोई एनिमेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी, इसको एनिमेट करके देखते हैं। हो रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। ठीक है, तो फिर से पोस्ट प्रोसेस में जाएंगे। नाउ अभी हम क्या करेंगे, इसके रिएक्शंस चेक करेंगे। तो देखो आपको रिएक्शंस देखने को मिल जाएंगी कि इस पर्टिकुलर इसमें वाई डायरेक्शन में 23.182 इतना लोड आ रहा है पहले पहले सपोर्ट के ऊपर। इसका एम एक्स एम वाई और एम जेड फ्री है बिकॉज हमने हिंज सपोर्ट लगाया है। राइट, इस सेकंड जो हमारा है बीम सपोर्ट, उसमें वाई में 67.341 किलोमीटर इतना रिएक्शन आ रही है और इस पे ऊपर 25.682 आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक द इंस्टेबिलिटी। इसमें इंस्टेबिलिटी हम इसकी चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें इंस्टेबिलिटी से कुछ है नहीं। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो देयर इज नो इंस्टेबिलिटी। ओके, नाउ लेट्स चेक द फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फोर्सेस नहीं एक्स डायरेक्शन में। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको एक्सियल फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन देखने को मिलेंगे। फिर से क्लिक करेंगे तो निकल जाएंगे। नाउ लेट चेक दी फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन, मतलब आपको शेयर फोर्स अगर चेक करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपको देखने को मिल गया। राइट, ये कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आपको मैं प्रॉपर तरीके से भी बताऊंगा। ठीक है, नाउ आपको z डायरेक्शन में फोर्स देखना है, यू कैन क्लिक ऑन दैट। देयर इज अ फोर्स ऑन z डायरेक्शन बट अभी आपको दिख नहीं रहे। मूवमेंट ऑन x डायरेक्शन नहीं दिख रहे, जो z डायरेक्शन में है y डायरेक्शन में वो भी मूवमेंट नहीं दिख रहे। देयर इज अ मूवमेंट अलोंग z डायरेक्शन, z डायरेक्शन में कुछ मूवमेंट है। ठीक है, ओके, और स्ट्रेसेस, देयर आर फ्यू स्ट्रेसेस अवेलेबल। नाउ अगर आपको बेंडिंग देखनी है, डिफ्लेक्शन देखना है तो आप डिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं, लेकिन अभी उसमें दिख नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बीम को डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद आपको उसकी प्रॉपर्टी में जाना है, उसकी प्रॉपर्टी आप चेक कर लो। ठीक है, आपको एल एक्स एल वाई एल जेड मिल जाएगा, उसकी इलास्टिसिटी मिलेगी, उसका पॉइजन रेशियो मिलेगा, उसकी डेंसिटी और उसका अल्फा वैल्यू मिलेगी। देन वी गो टू द लोडिंग कंडीशन। हमने कौन कौन सी लोडिंग कंडीशन यहाँ पे डाली है वो आपको देखना है। फिर शेयर बेंडिंग में हम जाएंगे। देखो आप हर हर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर की आप चेक कर सकते हो। मतलब देखो ये 0 0 डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस 0 पे आपका फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन इतना आ रहा है, हम बेंडिंग चेक कर रहे हैं। ठीक है, बेंडिंग के ऊपर क्लिक है, ये लोड कंडीशन है, उसके रिस्पेक्ट में एफ वाई डायरेक्शन पे 23.182 इतना किलो न्यूटन का फोर्स आ रहा है और जीरो मूवमेंट है। अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं
मतलब ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे लेके जाओ। देखो जहां पे आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है उस पॉइंट के ऊपर आपका शेयर फोर्स जीरो होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, राइट। ठीक है, तो देखो ये आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए तो 2 मीटर के ऊपर -1.8559 इतना फोर्स आ रहा है, और जो मूवमेंट आ रहा है वो -22.124 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका शेयर फोर्स देखूं, ठीक है, तो आप देखो 1.91 इसी पॉइंट के ऊपर आपका माइनस मैक्सिमम, यहाँ पे मैं डाल दूं 1.91, लेट्स सी 1.91। ठीक है, देखो 1.91 के ऊपर -22.170 इतना आ रहा है, और शेयर फोर्स कितना आ रहा है, शेयर फोर्स इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है आपका जीरो। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शेयर फोर्स जीरो ऑन दिस पॉइंट 1.91 के ऊपर। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आप बेंडिंग बेंडिंग अलोंग वाई डायरेक्शन भी चेक कर सकते हैं, अगर कुछ बेंडिंग अलोंग वाई डायरेक्शन है तो, कुछ नहीं है। शेयर फोर्स भी चेक कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में कोई नहीं है, राइट। डिफ्लेक्शन अगर आप चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, देयर इज नो एनी डिफ्लेक्शन इन एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है और जेड डायरेक्शन में भी डिफ्लेक्शन नहीं है बहुत नेगेटिव में। तो वाई डायरेक्शन पे आप डिफ्लेक्शन चेक कर सकते हैं, 2.083 मीटर के ऊपर -3.022 इतना डिफ्लेक्शन है। ठीक है, इस तरीके से एनालिसिस करते हैं। फिलहाल आप क्या कीजिए, अभी आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये चेक करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको बीम लेके इसको एनालिसिस करके देखना है। ठीक है, तो उसके बाद आप रिपोर्ट में जाइए, अगर आपको कोई रिपोर्ट चाहिए, जैसे नोट चाहिए, जो जो आपको चीजें आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे नोट चाहिए आपको, बीम की इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको सेक्शन की इंफॉर्मेशन चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इधर क्लिक कर दीजिए और इसको ओके कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एक पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो किसने बनाई, किसने चेक की, किसने अप्रूव की, स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ एलिमेंट, हाईएस्ट नोड कितने, ठीक है, लोड केसेस कितनी है, नोड का पूरा इंस्ट्रक्शन, बीम की पूरी लेंथ, प्रॉपर्टी, ठीक है, ओके, और मटेरियल की पूरी इंफॉर्मेशन, इतना सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आगे बहुत सारी चीजें आती है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।